मूवी की शुरुआत में जेजाबेल, जिसका निकनेम जेसी था, अपने फियांसे और अपने होने वाले बच्चे के साथ थी और वो अपने फियांसे के साथ रहने के लिए अपना घर शिफ्ट कर रही थी। दोनों उसके घर से कार से निकलते हैं और जेसी का फियांसे उसे रास्ते में बताता है कि उसने कल रात को एक बहुत ही अजीब सपना देखा था कि तभी इतने में साइड से एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में जेसिका हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी आधी बॉडी फ्रैक्चर हो गई है। उसके फियांसे और उसके होने वाले बेबी की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो चुकी है। फिर 2 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद में उसे डिस्चार्ज मिलता है। जेसी व्हीलचेयर पर थी और डॉक्टर उसे एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं और अपने घर से किसी को उसे पिकअप करने के लिए बोलते हैं। जेसी डॉक्टर को ये बताती है कि उसकी मॉम उसके बचपन में कैंसर से ही मर गई है और डैड से तभी से उसकी बात नहीं हुई है, लेकिन और कोई जगह न होने के कारण उसे उसके डैड लियोन को बुलाना पड़ता है। लियोन जेसी को अपने साथ में अपने घर ले जाता है और उसे उसकी मॉम के रूम में रखता है क्योंकि सिर्फ वही ऐसा रूम था जो कि ग्राउंड फ्लोर पर था। जिसके बाद में लियोन उसे कुछ पुराना सामान देकर चला जाता है। रात होने पर जेसिका अब सोने जा रही थी कि तभी एकदम से नल के टपकने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और जैसे ही वो आवाज़ बंद होती है जेसिका को किसी औरत के रोने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अगले दिन जेसी उठकर अपने रूम से बाहर आकर अपने डैड को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। जेसिका को एक रेडियो दिखता है और वो उस रेडियो को ऑन करती है। वो रेडियो को ऑन करती है और गाना शुरू हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद में रेडियो में से अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। जेसिका उसे ठीक करने के लिए उसका बटन घुमाती है तो फिर से उसे एक औरत के रोने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिससे कि जेसिका डर जाती है और तभी फ़ोन की घंटी बजती है, लेकिन फ़ोन फर्स्ट फ्लोर पर होने के कारण जेसी उसे उठा नहीं पाती। फिर जेसी अपने रूम में जाकर अपनी मॉम का अलमारी में रखा हुआ सामान देखती है। उसे अलमारी के साइड में एक बटन जैसी चीज़ दिखाई देती है। जब जेसी उसे देखने जाती है तो वो अपने आप गिरकर बेड के नीचे चला जाता है। जेसी उसे उठाने की कोशिश करती है और बेड के नीचे देखने पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें से जेसिका को कुछ टेप्स मिलती है। फिर जेसी उन टेप्स में से एक टेप को टीवी पर प्ले करती है और ये टेप्स उसकी मॉम केट ने रिकॉर्ड करी थी। उसकी मॉम टेप में बताती है कि उसने ये टेप जेजाबेल के लिए रिकॉर्ड की है क्योंकि वो शायद जेजाबेल के साथ ज़्यादा टाइम नहीं रह पाएगी। केट ये चाहती थी कि ये टेप्स जेजाबेल को उसके डैड उसके 18th बर्थडे पर दे। फिर जेसी अपनी माँ केट के हाथ पर एक ब्रेसलेट देखती है जो कि उसके पास अभी भी है और फिर केट टेप में अपनी बेटी के लिए कार्ड रीडिंग कर रही थी। केट ये बताती है कि पहले कार्ड में उसे डेथ आई है, जिसका मतलब रियल डेथ ना होकर ट्रांजिशन है, मतलब न्यू बॉडी में जाना। कुछ और कार्ड्स देखने के बाद में लास्ट कार्ड में केट बताती है कि इस घर में एक औरत का साया है जो कि उसके साथ हमेशा रहेगा। केट ये कहती है कि वो उसी का साया है, लेकिन आगे कार्ड देखने पर वो कहती है कि वो औरत नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रहो, वो तुम्हें घर से निकालना चाहती है क्योंकि ये घर उसका है। ये सुनकर जेसी घबरा जाती है और तभी उसके डैड आकर वो टेप तोड़ देते हैं। जेसी कहती है कि ये टेप केट के रूम से मिली है, जिसे सुनने पर जेसी के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसकी व्हीलचेयर को ले जाकर घर के बाहर लेक में फेंक देते हैं। फिर रात हो जाती है और जेसी अपने रूम में सो रही थी। वो सपने में देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में बेड पर लेटी हुई है। उसकी मॉम उसके पास आती है और एक डॉक्टर उसे उस बेड पर बांध देता है। फिर वो दोनों जेसी को रूम से बाहर ले जाते हैं जहाँ पर एक लड़की का ऑपरेशन चल रहा था। वो देखती है कि अगले रूम में एक आदमी है जो कि कैंडल के सामने बैठा है और कुछ बना रहा है। फिर वो डॉक्टर जेसिका को ऑक्सीजन मास्क लगाता है जिसमें से खून आने लगता है और जेसी की सांसें रुकने लगती है। जेसी डर के उठ जाती है और अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जेसी ये देखती है कि एक औरत व्हीलचेयर पर बैठी है और उसकी तरफ आ रही है। वो डर के मारे दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और जब आवाज़ें आना बंद हो जाती है तो जेसी वापस पलटकर देखती है तो वो औरत उसके बेड के पास ही थी और उसे देख रही थी। जिसके बाद में वो औरत जेसी की तरफ हाथ बढ़ाती है और पास आती है, जिसे देखकर जेसी जोर से चिल्लाती है और सब कुछ अचानक ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन जब जेसी की नींद खुलती है तो वे देखती है कि ठीक वैसी व्हीलचेयर उसके बेड के पास में रखी हुई है जैसी कि उसके डैड फेंक कर आए हैं। जेसी उस व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर आती है जहां पर लियोन ब्रेकफास्ट कर रहा था। लियोन जेसी से उसकी व्हीलचेयर फेंकने के लिए माफ़ी मांगता है और बताता है कि ये व्हीलचेयर उसकी माँ की है, जिसके बाद में लियोन अपने काम के लिए निकल जाता है।
लियोन के जाते ही जेसी केट की दूसरी टेप्स प्ले करती है। दूसरी टेप में केट ये बताती है कि वो जेजाबेल के लिए कार्ड लेकर मोजेस के पास गई है। मोजेस केट का फ्रेंड है जिसने उसे कार्ड रीड करना सिखाया है। मोजेस ने उसे ये बताया है कि जेजाबेल के साथ में एक नहीं बल्कि 2 औरतों के साए हैं, जिनमें से एक डेमन का साया है। लेकिन जेजाबेल को उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। केट जेजाबेल के लिए दूसरी रीडिंग करती है जिसमें फिर से कार्ड डेथ वाला आता है और दूसरे कार्ड में मौत लिखी हुई थी, किसी की डरावनी मौत। ये देखकर जेसी घबरा जाती है और वो रिकॉर्डिंग को बंद कर देती है। जेसी वापस से अपने रूम में चली जाती है और उसे ऊपर वाले फ्लोर से अजीब अजीब आवाज़ आने लगती है। फिर एकदम से कांच टूटता है जिससे कि जेसी डर के मारे उठ जाती है और तभी वहाँ का दरवाज़ा नॉक होता है कि तभी अचानक गेट खुलता है और उससे एक औरत अंदर आती है। वो बताती है कि उसका नाम रजोरा है और वो जेसिका को कार्डियो एक्सरसाइज कराने के लिए आई है। जिसके बाद वो जेसिका को ले जाकर बाथ टब में बिठा देती है और बाहर उसका बेड ठीक करने चली जाती है। यहाँ पर बाथरूम के अंदर जेसी अकेली थी और फिर बाथरूम में एकदम से अंधेरा हो जाता है और गेट भी खुद ब खुद बंद हो जाता है। बाथटब के टैप में से पानी की जगह खून निकलना शुरू हो जाता है और बाथटब का पानी भी अब लाल होने लगा था। फिर जेसी के सामने अचानक से एक मरी हुई लड़की आकर बैठ जाती है। वो जेसी को टच करने की कोशिश करती है जिससे कि जेसी की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि वो लड़की उसे ही देख रही है। जेसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो भागने की कोशिश भी करती है। जेसी जैसे तैसे गेट तो खोल देती है और उसकी आवाज़ सुनकर रजोरा और लियोन अंदर आते हैं। लियोन बाथरूम में आकर जेसी को दिलासा देता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो जेसी को बाहर लाते हैं और लियोन रजोरा को काम से निकाल देता है। जेसी लियोन से पूछती है कि उसे कैसे पता कि यहाँ पर कोई नहीं है, जिस पर लियोन उसे बताता है कि उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर था और ठीक से इलाज न करवाने के कारण उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। वो अजीब अजीब बातें करने लगी थी और इसीलिए वो जेसी को कभी ये बात पता नहीं चलने देना चाहता था। जिसके बाद लियोन अलमारी में रखी हुई बाकी सारी टेप्स को भी निकाल कर जलाने ले जाता है। वो टेप्स को ले जाकर बर्नर में डाल देता है और स्टोर रूम से लाइटर लेने के लिए चला जाता है कि तभी अचानक उसके कपड़ों में आग लग जाती है और स्टोर रूम का गेट अपने आप बंद होने के बाद में वहाँ पर भी आग लग जाती है। जेसी ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन उसके पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाती और उसकी आंखों के सामने उसके पिता लियोन की जलकर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जेसी चर्च में है जहाँ पर लियोन का फ्यूनरल हो रहा है। तभी वहाँ पर प्रेटसन पहुँचता है जो कि जेसी का बचपन का दोस्त था। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जेसी जब दूसरी तरफ देखती है तो उसे एक जला हुआ आदमी उसकी तरफ देखता हुआ दिखाई देता है। ये देखने के बाद में जेसी वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद प्रेस्टन उसे उसके घर पर ले जाता है और वो वहीं पर सो जाता है। जेसी की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि प्रेस्टन वहीं पर है और फिर वो दोनों टेप्स को चेक करते हैं। प्रेस्टन कहता है कि ये सब फालतू की बातें हैं क्योंकि केट की आधी प्रेडिक्शंस गलत है और जेसी को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर प्रेस्टन को उसकी वाइफ को कॉल आता है और वो जेसी को अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। रात में जेसी विस्की पी रही थी और फिर वो केट की लास्ट टेप देखने आती है। ये टेप एक पार्टी की थी जिसे केट के प्रेग्नेंट होने की खुशी में ऑर्गेनाइज किया गया था। लास्ट टेप में केटी कहती है कि जेजाबेल तुम मर चुकी हो। वो कार्ड में जेजाबेल की मौत देखती है और कैमरा फेंक देती है। फिर तभी अचानक जेसी के सामने रखी हुई वो विस्की की बोतल फूट जाती है और फिर अचानक से केट के रूम के ग्लास फूटने की भी आवाज आती है। जेसी ये सब देखने जा ही रही थी कि तभी उसे ऊपर वाले फ्लोर से किसी के भागने की आवाज आती है, जिसके पीछे जेसी सीढ़ियों के पास आकर देखने लगती है, जिससे कि जेसी डर जाती है और चिल्लाती हुई वहां से चली जाती है। फिर अचानक से जेसी को रूम से किसी के बुलाने की आवाज आ रही थी, जिससे कोई औरत उसे अपने पास आने को कह रही थी। जेसी धीरे धीरे उस आवाज के पीछे जाती है और एक मिरर के सामने पहुंचती है। वो मिरर को टच करती है और तभी मिरर टूट जाता है, लेकिन उस टूटे हुए मिरर के पीछे से एक और टेप मिलती है, जिसे लेकर जेसी चली जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह जेसी तालाब के पास चली जाती है जहाँ पर प्रेस्टन आने वाला था। प्रेस्टन के आने के बाद में दोनों एक बोट में बैठते हैं और जंगलों में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि रास्तों में पेड़ों पर वुडू डॉल्स लगे हुए हैं जो कि आत्माओं को किसी की बॉडी में बुलाने की प्रथा के लिए लगाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए दोनों किनारे पर पहुंचते हैं और उन्हें हर जगह खून ही खून दिखाई देता है जो कि एकदम ताज़ा था। जेसी को पानी में एक बच्चे का हाथ दिखता है जिसे प्रेस्टन चेक करने के लिए जाता है।
और वो देखता है कि पानी के अंदर एक बेबी डॉल और वो देखता है कि पानी के अंदर एक बेबी डॉल की गुड़िया है। जिसके बाद प्रिस्टन वापस किनारे पर आकर झाड़ियाँ हटाता है और झाड़ियों के पीछे से उसे एक कब्र दिखाई देती है जिस पर लिखा हुआ था जेजाबेल, और उसके मरने की डेट वही थी जिस दिन जेसी का जन्म हुआ था। फिर वे दोनों वापस जा रहे थे कि तभी प्रिस्टन जेसी से पूछता है कि क्या जेसी की कोई ट्विन सिस्टर थी, जिस पर जेसी मना कर देती है। फिर जेसी को देखना होता है कि उस कब्र के नीचे क्या है और वो दोनों खुदाई का सामान लेकर वापस वहां जाते हैं। खुदाई करने पर उन्हें एक छोटा सा कॉफिन मिलता है और प्रिस्टन कॉफिन को खोलकर देखता है तो उसमें से एक बच्चे का कंकाल मिलता है, जिसे वो दोनों लेकर घर आ जाते हैं और शेरिफ को बुलाते हैं। शेरिफ उस कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजता है और घर को सील कर देता है, इसलिए प्रिस्टन जेसी को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। प्रिस्टन की वाइफ समंथा प्रिस्टन का वेट कर रही थी, लेकिन जेसी को देखकर वो गुस्से में आकर अंदर चली जाती है। फिर अगले दिन दोनों उस बेबी के बारे में पता करने के लिए मिस डेविस के पास में जाते हैं, जो कि लियोन और केट की पुरानी फ्रेंड थी। वे दोनों उनके घर पहुंचते हैं और प्रिस्टन मिस डेविस के बेटे का फ्रेंड था। वो उनसे पूछता है कि क्या उसे जेजाबेल याद है। मिस्टर डेविस को याद आता है और फिर प्रिस्टन मिस डेविस को जेजी से इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें उसका पूरा नाम जेजाबेल बताता है, जिसे सुनने के बाद में मिस डेविस फॉरेन लैंग्वेज में एक गाना गाने लगती है और पीछे से एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि ये गाना हेती लोग गाते हैं और इन्हें स्पिरिट को किसी इंसान की बॉडी में बुलाने के लिए गाया जाता है। इतने में मिस डेविस जेसी के बाल पकड़ लेती है और कहती है कि मोजेस को जाकर कह दो जो भी चीज़ जेजाबेल चाहती है वो उसे मिल जाएगी। जिसके बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जेसी प्रेस्टन को ये बताती है कि उसकी मॉम केट ने भी उन टेप्स में मोजेस का जिक्र किया था, तो शायद उसे कुछ पता हो। वो दोनों मोजेस को ढूंढने के लिए चर्च में जाते हैं। ये चर्च जंगल में था और थोड़ी दूर जाते ही रास्ता खत्म हो जाता है। जेसी को साइड में कुछ दिखाई देता है और प्रिस्टन उसे देखने जाता है। वो ये देखते हैं कि ये एक मेमोरियल है जो कि मोजेस के लिए बनाया गया था और मोजेस की मृत्यु की डेट भी जेसी का बर्थडे ही थी। मोजेस के फोटो के सामने एक कुत्ते की बलि दी गई थी और ये सब देखकर वो वापस आ जाते हैं कि तभी कुछ गुंडे उनके पीछे आकर प्रिस्टन को मारने लगते हैं। उनमें से एक आदमी जेसी को देखता है और घबरा जाता है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद में वे दोनों जेसी के घर पहुंचते हैं और प्रिस्टन जेसी को अकेले घर में रहने से मना करता है और उसे उसकी माँ के साथ में रहने के लिए कहता है। प्रिस्टन और जेसी दोनों अंदर जाकर जेसी का सामान पैक करते हैं और प्रिस्टन पहले सारा सामान गाड़ी में रखता है और फिर जेसी को लेने के लिए अंदर जाता है। जेसी को गाड़ी में बिठाकर वो उसकी तरफ देखता है तो वो वही मरी हुई लड़की थी और वो लड़की प्रिस्टन को किस करने की कोशिश करती है, जिससे कि प्रिस्टन डर के मारे कार से बाहर आता है और फिर वो स्पिरिट उसे मारने की कोशिश भी करने लगती है। जेसी अपने घर में थी और गेट लॉक हो जाता है। वो आवाज़ें सुनकर देखने जाती है कि बाहर क्या चल रहा है। जेसी जैसे ही बाहर पहुंचती है तो वो स्पिरिट गायब हो जाती है और प्रिस्टन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जेसी प्रिस्टन को हॉस्पिटल भेज देती है और फिर तभी शेरिफ वहां पर आते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट तो नहीं आया, मगर वो स्केलेटन एक लड़की का है। जेसी को ये लगता है कि शायद वो स्पिरिट उसे मारने नहीं बल्कि उसकी मदद लेना चाहती है। वो शेरिफ के जाने के बाद में घर में कैंडल्स जलाती है और कहती है कि अगर उस स्पिरिट को कुछ हेल्प चाहिए तो वो उसे करने के लिए तैयार है। और तभी उसका फ़ोन बजता है। ये फ़ोन शेरिफ का था और वो उसे बताता है कि प्रिस्टन को होश आ गया है और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी हो गई है। रिपोर्ट में वो बताता है कि वो लड़की ब्लैक थी और उसका डीएनए लियोन से मैच नहीं करता, जिससे कि जेसी को समझ आ जाता है कि वो लड़की उसकी हाफ सिस्टर थी, मतलब कि वो उसकी माँ केट के पेट से जन्मी थी लेकिन उसके पिता कोई और थे। और अचानक से टीवी ऑन हो जाती है। फिर जेसी उसमें मिरर से मिली हुई टेप को लगाती है जिसमें केट के हाथ में जेजाबेल है और वो उसके लिए वही हेती सॉन्ग गा रही थी और वो उससे कहती है कि वो जेजाबेल को वापस इस दुनिया में लेकर आएगी। जेसी ये सब देखकर डर जाती है और पूछती है कि वो स्पिरिट उससे क्या चाहती है। फिर जब वो सामने देखती है तो वो देखती है कि सामने उसकी माँ केट खड़ी है। जेसी केट से पूछती है कि क्या वो लड़की उसकी और मोजेस की बेटी है, जिस पर केट हाँ कहती है। जेसी को समझ आ जाता है कि जेजाबेल के पैदा होने पर लियोन को सब पता चल गया और उसने जेजाबेल और मोजेस को उसी दिन मार डाला। और फिर उसने अपने क्राइम को छिपाने के लिए एक वाइट लड़की जेसी को एडॉप्ट कर लिया।
और केट ने अपनी जान जेजाबेल को वापस लाने के लिए कुर्बान कर दी। जेसी केट से पूछती है कि अब वो उससे क्या चाहती है, और तभी वहाँ पर केट के साथ साथ मोजेस की स्पिरिट भी उसके पास आ जाती है और उसके हाथ पकड़कर उसे व्हीलचेयर से बांध देते हैं और घर से बाहर ले जाते हैं। जिसके बाद में केट और मोजेस वुडू की प्रार्थना करने लगते हैं और वो हैती सॉन्ग भी गाने लगते हैं। वो जेसी को तालाब में फेंकने के लिए ले जा रहे थे और तभी वहाँ पर प्रिस्टन और शेरिफ पहुँच जाते हैं। उन्हें दिखता है कि जेसी खुद अपने व्हीलचेयर चला रही है और तालाब की तरफ जा रही है, लेकिन असल में उसे मोजेस और केट पानी में धकेलने वाले थे। प्रिस्टन जेसी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तब तक केट उसे पानी में फेंक देती है। पानी में गिरने के बाद में जेसी मरने ही वाली थी कि तभी उसके सामने से एक ब्लैक लड़की आकर उसे मारने की कोशिश करती है। वो लड़की जेसी के पास आती है और उसके हाथ में से उसकी माँ का ब्रेसलेट निकालकर अपने हाथ में पहन लेती है और वो तालाब से बाहर निकलती है। लेकिन जब वो लड़की तालाब से बाहर निकलती है तो वो जेसी का रूप ले चुकी थी। फिर प्रिस्टन जेसी को बचाने के लिए तालाब में कूदता है और उसे बाहर निकालकर उसे घर में ले जाता है। फिर शेरिफ जेसी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर जेसी ये बोलती है कि उसका नाम जेसी नहीं जेजाबेल है, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी में होता ये है कि जब जेसी यानी कि जेजाबेल का एक्सीडेंट होता है और वो अपने डैड के साथ में अपने घर पर जाती है तो उसे अपनी फैमिली से जुड़े हुए कुछ राज पता चलते हैं। जेसी को ये बताया गया था कि उसकी मॉम केट की कैंसर से मौत हुई थी, लेकिन अपने घर में आने पर जेसी को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, और फिर जब उसे अपनी मॉम की कैसेट्स मिलना चालू होती है तो उसी से उसे पता लगता है कि वो केट और लियोन की सगी बेटी नहीं बल्कि एडॉप्टेड बेटी है। दरअसल जब केट प्रेग्नेंट थी तब लियोन ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी, लेकिन जब केट को बच्चा हुआ तो उसे एक ब्लैक लड़की पैदा हुई जो कि केट और मोजेस की बेटी थी, यानी कि केट का मोजेस से अफेयर चल रहा था। लियोन अपनी बदनामी से बचने के लिए एक वाइट गर्ल को ले आता है। मोजेस एक ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता था जो कि ब्लैक मैजिक जानते थे। केट और मोजेस अपनी ब्लैक गर्ल की स्पिरिट को वाइट गर्ल में ट्रांसफ़र करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही लियोन उस ब्लैक गर्ल अपनी पत्नी केट और उसके बॉयफ्रेंड मोजेस को मार देता है। लेकिन इन सभी की स्पिरिट अभी भी इस घर में थी और ये चाहते थे कि इनकी असली बेटी जेजाबेल वापस इस दुनिया में आए। और मूवी के एंड वाले सीन में ये दिखाया गया है कि केट और मोजेस जेजाबेल को वापस लाने के लिए जेजी को पानी में फेंक देते हैं, और जब जेजी बाहर आती है तो उसके अंदर अब जेजाबेल की स्पिरिट आ चुकी थी। तो दोस्तों, ये था जेजाबेल मूवी का एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में अपना नाम और सिटी लिख कर ज़रूर भेजें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे चैनल को कहाँ कहाँ से प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ में।